तो आइए आज अब डिस्कस करते हैं हम कॉन्करेंट ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्मेट के बारे में। देखिए, कॉन्करेंट ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट डिस्कस करने से पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको और बताना चाहूँगा, क्योंकि कॉन्करेंट ऑडिट आपकी फॉरेक्स कंपनी का बिल्कुल सेंट्रल स्पाइन कह सकते हैं उसको, आपकी कंपनी की, या फिर रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कुछ कॉन्सेप्ट आप और समझो। सबसे पहले करेंसी सेल के बारे में हम बात करते हैं। करेंसी सेल जब हम बोलते हैं, करेंसी सेल का मतलब है आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी फ्रॉम इंडिया। आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी 3 तरीके से होती है। सबसे पहला माध्यम सेल ऑफ करेंसी नोट्स जो आप कर रहे हैं। दूसरा ट्रैवल कार्ड, किसी को इशू कर रहे हैं, सेल ऑफ ट्रैवल कार्ड, उसमें लोडिंग हो रीलोडिंग सब कुछ आ जाता है। उसके बाद तीसरा आउटवर्ड रेमिटेंसेस। आउटवर्ड रेमिटेंसेस सिर्फ 82 कैटेगरी के फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स ही कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके से करेंसी की आउटवर्ड मूवमेंट होती है इंडिया से, और उसको हम सेल में कंसिडर करते हैं। दूसरा परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी। परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी कहें या फिर बोलें उसको इनवर्ड मूवमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी। इनवर्ड मूवमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी भी 3 तरीके से होता है। सबसे पहला परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी नोट्स, जिसको आप बोलते हैं एनकैशमेंट। उसके बाद एमटीएसएस में पैसा इंडिया के बाहर से आ रहा होता है और आप उसे बंदे को, व्यक्ति को पैसे दे रहे होते हैं, तो वो भी एक इनवर्ड मूवमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी है। और तीसरा, किसी का ट्रैवल कार्ड इनकैश करने का टाइम आया है, तो ये भी एक इनवर्ड मूवमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी है। इन 3 तरीके से पैसा इंडिया में आता है फॉरेन करेंसी का। इन 3 तरीके से इंडिया के बाहर पैसा जाता है आपकी इंडस्ट्री में पर्टिकुलरली। अब ऑडिटर को ये डेफिनेटली 6 के 6 पार्ट्स ऑडिटर के दायरे में आते हैं। ऑडिटर अगर ऑडिट कर रहा है एक फॉरेक्स कंपनी की और उसके पूरे लाइन ऑफ एक्टिविटीज़ चल रही हैं, तो उनको इन 6 के 6 ट्रांजैक्शंस आइटम के ऊपर अपना ओपिनियन देना पड़ेगा। उसके बाद ऑडिटर को इतना पता होना चाहिए कि वो बैंक स्टेटमेंट को वेरीफाई ज़रूर करेंगे। अगर ऑडिटर सिर्फ आके आपकी केवाईसी चेक करके जा रहा है, तो वो ऑडिट नहीं है आपका। ऑडिटर को अगर आप बैंक स्टेटमेंट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो भी ऑडिट आपका कंप्लीट नहीं है। ऑडिटर को आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट देनी चाहिए। आप बैंक स्टेटमेंट देंगे एक्सेल फॉर्मेट के अंदर ऑडिटर, ताकि ये चेक कर सके जितनी भी करेंसी सेल आपने नॉन कैश मोड में करी है, उनके पैसे आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं, इसलिए बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। दूसरा, ऑडिटर को ये भी चेक करना है कि आपका बेनामी ट्रांजैक्शन से कोई ताल्लुक तो नहीं है। मतलब ऑडिटर आपकी आरबीआई मास्टर डायरेक्शंस के पैरा 18(3) के क्लॉज 1 में सबसे पहले यही लिखा हुआ है कि ऑडिटर शुड चेक द केवाईसी एएमएल सीएफटी रिलेटेड एरियाज। केवाईसी में तो केवाईसी चेक कर लिए। अब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड कॉम्बैटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म कैसे चेक करेगा ऑडिटर? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड कॉम्बैटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म चेक करने का ये तरीका है, कोई बेनामी एंट्री तो आपके सिस्टम में नहीं जन्म ले लिया है किसी ने, या कोई किसी जीएसटी के किसी सर्कल से, या कोई एंट्रियाँ जहाँ पे घूमती हैं जो फेक एंट्रियाँ या फिर डमी एंट्रीज घूमती हैं, वो कहीं पैसा एंट्री तो आपके सिस्टम में अकोमोडेशन एंट्रीज तो नहीं आ रही हैं। तो डेफिनेटली आपको बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी अपने ऑडिटर्स आपको, ताकि वो इन एंट्रीज को देख सकें और उसको बेनामी ट्रांजेक्शन के कहने के तरीके से आपके ऑडिट रिपोर्ट में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अवर वेबसाइट और ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए। बेसिकली ये वीडियो इस पूरे कोर्स का